एक माँ थी जो हर साल अपने डॉक्टर के पास जाती थी, खून की जांच करवाती थी, दवाइयां लेती थी और हर बार डॉक्टर उसे यही बताता था कि आप अपनी उम्र की औरतों के मुकाबले काफी सेहतमंद हैं। बस ये दवाइयां लेती रहिए और सब ठीक रहेगा। वो माँ 5 अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाती थी और 5 अलग अलग दवाइयां खाती थी। एक दिल के लिए, एक कोलेस्ट्रॉल के लिए, एक ब्लड प्रेशर के लिए, एक शुगर के लिए और एक किसी और तकलीफ के लिए। पर सबसे बड़ी बात यह थी कि हर डॉक्टर सिर्फ अपने हिस्से की बीमारी देखता था। किसी ने एक बार भी नहीं पूछा कि ये पांचों तकलीफें एक साथ क्यों हैं, और किसी ने यह नहीं सोचा कि शायद इन सब की जड़ एक ही हो सकती है। फिर एक सुबह वो मां अपने पति के साथ पहाड़ियों पर टहलने निकली और अचानक पेट में बहुत गहरा दर्द हुआ। थकान इतनी अजीब सी छा गई कि उसे तुरंत घर लौटना पड़ा। अगले दिन डॉक्टर के पास गई, सीटी स्कैन हुआ और बस एक दिन बाद उसके फोन पर एक मैसेज आया जिसमें लिखा था कि आपको आखिरी स्टेज का कैंसर है, वो भी पैनक्रियस का, यानी पेट के अंदर छुपे हुए उस अंग का कैंसर जिसका पता अक्सर तब चलता है जब कुछ किया ही नहीं जा सकता। 13 दिन बाद वो मां इस दुनिया में नहीं रही। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि वो मां किसी आम इंसान की नहीं थी। वो उस डॉक्टर की मां थी जिसने ये किताब लिखी है, केसी मीन्स, जो खुद अमेरिका के सबसे नामी चिकित्सा संस्थान स्टैनफोर्ड से पढ़ी हुई सर्जन थी, जिन्होंने अमेरिका के सबसे बड़े शोध संस्थान में काम किया था और जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी चिकित्सा को दे दी थी। वो जानती थीं कि आधुनिक चिकित्सा कितनी ताकतवर है, पर उसी चिकित्सा ने उनकी मां को नहीं बचाया, बल्कि दशकों तक ये कहती रही कि सब ठीक है, जबकि शरीर के अंदर कुछ बहुत गलत हो रहा था। नमस्ते दोस्तों, सुनो बुक समरी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो शायद आपकी जिंदगी का नजरिया ही बदल दे। किताब का नाम है गुड एनर्जी और इसे लिखा है केसी मीन्स ने, जो एक ऐसी डॉक्टर हैं जिन्होंने अपनी मां को खोने के बाद यह समझा कि हमारी पूरी चिकित्सा व्यवस्था एक बहुत बड़ी गलतफहमी पर खड़ी है। और वो गलतफहमी ये है कि हमारी हर बीमारी अलग है, हर अंग की अलग तकलीफ है और उसका अलग इलाज है। पर यह किताब कहती है कि यह बिल्कुल गलत है। डिप्रेशन हो या कैंसर, शुगर हो या दिल की बीमारी, पीसीओएस यानी वो तकलीफ जो लाखों औरतों के हार्मोन्स बिगाड़ देती है, या अल्जाइमर्स जो बुढ़ापे में इंसान से उसकी याददाश्त छीन लेती है, बांझपन हो या गठिया, घबराहट हो या दिमाग पर हर वक्त छाया रहने वाला धुंधलापन, लगभग हर वो पुरानी बीमारी जो आज के इंसान को तोड़ रही है, ये सब असल में एक ही समस्या के अलग अलग चेहरे हैं। और वो समस्या है आपकी सेल्स की ऊर्जा। जब आपकी सेल्स को सही ऊर्जा नहीं मिलती, जब वो ठीक से काम नहीं कर पाती, तो आपका पूरा शरीर धीरे धीरे टूटने लगता है। ये टूटन कभी दिल में दिखती है, कभी दिमाग में, कभी जोड़ों में, कभी हार्मोन्स में और कभी कैंसर के रूप में। और इस टूटन को ये किताब एक नाम देती है बैड एनर्जी। अब ये समझने से पहले कि बैड एनर्जी क्या है और गुड एनर्जी क्या है, एक बात जानना जरूरी है कि इस किताब की लेखिका ने अपनी बेहद कामयाब जिंदगी को आखिर क्यों छोड़ दिया। वो स्टैनफोर्ड में अपने सभी साथियों में सबसे आगे थीं, कान नाक गले की सर्जन थीं, सैकड़ों ऑपरेशन कर चुकी थीं और चिकित्सा की दुनिया में तेजी से ऊपर जा रही थीं। पर एक दिन एक मरीज ने उनकी पूरी सोच हिला दी। वो मरीज थी सोफिया, 55 साल की एक औरत जो बार बार नाक बंद होने और चेहरे में दर्द की तकलीफ से परेशान थी। ऑपरेशन हुआ, सब ठीक रहा, और जब सोफिया ने उनका हाथ थामकर कहा कि डॉक्टर साहिबा, आपने तो मुझे बचा लिया, तो उनके अंदर एक सवाल कौंधा कि क्या मैंने सच में इसे बचाया। क्योंकि वो जानती थीं कि सोफिया को सिर्फ नाक की तकलीफ नहीं थी, उसे शुगर भी थी, ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था, मन भी हमेशा उदास रहता था और वो हर तकलीफ के लिए अलग अलग डॉक्टर के पास जाती थी। हर डॉक्टर बस अपने हिस्से का इलाज करता था और कोई ये नहीं पूछता था कि ये सारी तकलीफें एक इंसान को एक साथ क्यों हो रही हैं। उस दिन उन्होंने तय किया कि वो उस सवाल का जवाब ढूंढेंगी जो पूरी चिकित्सा व्यवस्था नहीं पूछ रही थी। लोग बीमार असल में क्यों पड़ते हैं, इन सब की जड़ में क्या है। और जब उन्होंने वो जवाब ढूंढा तो इतना बड़ा फैसला ले लिया कि सर्जरी की पूरी पढ़ाई बीच में छोड़ दी और वो सारा जवाब इस किताब में लिख दिया। और वो जवाब है गुड एनर्जी। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह कोई बिल्कुल नई खोज नहीं है। हमारे भारत में हजारों साल पहले आयुर्वेद ने कहा था कि शरीर में जो अग्नि है, यानी पाचन की ताकत, ऊर्जा का मूल,
जब वो ठीक रहती है तो इंसान स्वस्थ रहता है, और जब वो बिगड़ जाती है तो सब बिगड़ जाता है। आधुनिक विज्ञान आज उसी बात को गुड एनर्जी के नाम से समझा रहा है। पर इसे गहराई से समझने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि बैड एनर्जी असल में होती क्या है और ये हमारे शरीर में कैसे घर करती है। क्योंकि जब तक दुश्मन की पहचान ना हो तब तक उससे लड़ना नामुमकिन है। अगर किसी शहर में एक ही दिन अलग अलग इलाकों में 50 जगह आग लग जाए तो क्या हम ये मानेंगे कि ये 50 अलग अलग हादसे हैं, या हम ये सोचेंगे कि जरूर कोई एक वजह है जो इन सबके पीछे है? यही सवाल ये किताब हमारी बीमारियों के बारे में उठाती है। आज किसी भी आम इंसान की जिंदगी में झांक कर देखिए, उसे हर वक्त थकान रहती है, नींद ठीक नहीं आती, पेट की कोई ना कोई तकलीफ है, मन बार बार बदलता है, वजन बढ़ता जा रहा है, त्वचा पर कुछ ना कुछ होता रहता है, जोड़ों में दर्द है, बेवजह घबराहट होती है। और जब ये इंसान डॉक्टर के पास जाता है तो एक डॉक्टर थायराइड देखता है, दूसरा पेट देखता है, तीसरा त्वचा देखता है, और हर कोई एक अलग दवाई लिख देता है। पर कोई ये नहीं पूछता कि ये सारी तकलीफें एक इंसान को एक साथ क्यों हो रही हैं। कोई ये नहीं सोचता कि शायद इन सब की जड़ एक ही है। इस किताब में यह साबित किया गया है कि इन सब की जड़ वाकई एक ही है, और वो जड़ है शरीर की ऊर्जा बनाने की ताकत का बिगड़ जाना, जिसे विज्ञान की भाषा में मेटाबॉलिक डिसफंक्शन कहते हैं। यानी वो हालत जब हमारी सेल्स ठीक से ऊर्जा ही नहीं बना पाती। अब ये समझते हैं कि ये ऊर्जा बनती कैसे है, और जब नहीं बनती तो शरीर में क्या तूफान आता है। हमारे शरीर में करोड़ों सेल्स हैं, और हर सेल एक छोटी सी फैक्ट्री की तरह है जो दिन रात काम कर रही है। इस फैक्ट्री को चलते रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ये ऊर्जा बनती है हर सेल के अंदर मौजूद माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को आप सेल का बिजली घर समझ लीजिए। ठीक वैसे ही जैसे किसी शहर का बिजली घर पूरे शहर को बिजली देता है, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया पूरे सेल को ऊर्जा देते हैं। जब ये बिजली घर ठीक से चल रहे होते हैं तो सेल्स को भरपूर ऊर्जा मिलती है, चाहे वो दिल की सेल हो, दिमाग की सेल हो, जिगर की सेल हो, या शरीर की सुरक्षा व्यवस्था की सेल हो, सब अपना काम ठीक से करती है। पर जब ये बिजली घर कमजोर पड़ने लगते हैं, जब माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से ऊर्जा नहीं बना पाते, तो 3 बहुत खतरनाक चीजें शरीर में शुरू हो जाती हैं। पहली ये कि पूरे शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाती है, और अलग अलग अंग अलग अलग तरीकों से काम करना बंद करने लगते हैं। ये ऐसा है जैसे किसी शहर में बिजली कम हो जाए तो कहीं अंधेरा होगा, कहीं पानी बंद होगा, कहीं अस्पताल की मशीनें रुकेंगी। तकलीफ अलग अलग जगह दिखेगी, पर वजह एक ही होगी। दूसरी खतरनाक चीज यह है कि सेल्स के अंदर एक तरह के जहरीले कण बनने लगते हैं, जो सेल्स की दीवारों को और उनके डीएनए को तोड़ने लगते हैं और उनका सामान्य काम बाधित कर देते हैं। यह ऐसा है जैसे किसी फैक्ट्री में कचरा जमा होता जाए और उसी कचरे से फैक्ट्री की मशीनें खराब होने लगें। और तीसरी चीज सबसे धोखेबाज है। शरीर में एक लगातार चलने वाली सूजन शुरू हो जाती है, जो न दिखती है न महसूस होती है, पर अंदर ही अंदर हर अंग को, हर हिस्से को चुपचाप नुकसान पहुंचाती रहती है। यह ऐसा है जैसे किसी मकान की नींव में दीमक लगी हो। ऊपर से सब ठीक दिखता है, पर अंदर से खोखला हो रहा है, और ये तीनों मिलकर वो तबाही करते हैं जिसे हम अलग अलग बीमारियों के नाम से जानते हैं। अब ये बात गौर से सुनिए, क्योंकि ये इस पूरी किताब का सबसे अहम हिस्सा है। जब दिमाग की सेल्स में बैड एनर्जी आ जाती है तो वो उदासी बनती है, घबराहट बनती है, दिमाग पर धुंधलापन छा जाता है, और बुढ़ापे में याददाश्त छीनने वाली अल्जाइमर्स बनती है। जब दिल की खून की नलियों की सेल्स में बैड एनर्जी आती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ता है, दिल की बीमारी होती है और हार्ट अटैक होता है। जब औरतों के अंडाशय की सेल्स में बैड एनर्जी आती है तो पीसीओएस होता है, जो हार्मोन्स बिगाड़ देता है और बांझपन आता है। जब जिगर की सेल्स में बैड एनर्जी आती है तो जिगर पर चर्बी जमा होने लगती है। और जब शरीर की सुरक्षा करने वाली सेल्स में बैड एनर्जी आती है तो शरीर अपने ही अंगों पर हमला करने लगता है और कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तकलीफ एक ही है, पर वो जिस अंग में पहुंचती है उसी के नाम से जानी जाती है, और हमारी चिकित्सा व्यवस्था उन अलग अलग नामों का इलाज करती रहती है, बिना ये समझे कि सबके नीचे एक ही असली जड़ है। हमारे भारत में आयुर्वेद ने इसी बात को एक और गहराई से समझाया है। आयुर्वेद कहता है कि जब शरीर की अग्नि बिगड़ती है तो आम बनता है, यानी एक तरह का जहर जो शरीर के अंदर ही पैदा होता है। ये जहर जहां जहां जमा होता है वहां वहां बीमारी पैदा करता है। किसी के जोड़ों में जमा हो तो गठिया, किसी के दिल में जमा हो तो दिल का रोग, किसी के दिमाग में जमा हो
तो मन और दिमाग की तकलीफें। हजारों साल पहले कही गई ये बात और आज का विज्ञान दोनों एक ही सच्चाई बता रहे हैं, बस जबान अलग है। और अब एक आंकड़ा जो सुनकर आप चौंक जाएंगे। अमेरिका जैसे विकसित देश में सिर्फ 7% से भी कम लोग ऐसे हैं जिनके शरीर की ऊर्जा व्यवस्था ठीक से काम कर रही है। इसका मतलब यह है कि 93% से ज्यादा लोगों के शरीर में बैड एनर्जी की कोई ना कोई निशानी मौजूद है और इनमें से ज्यादातर को पता तक नहीं है। वो अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। थोड़ी थकान है तो सोचते हैं काम का तनाव है, थोड़ा वजन बढ़ा है तो सोचते हैं उम्र की बात है, मन ठीक नहीं रहता तो सोचते हैं ये तो सबके साथ होता है। और अगर अमेरिका का ये हाल है तो भारत में, जहां हमारे खान पान में मैदा, चीनी और तली हुई चीजों की भरमार है, जहां ज्यादातर लोग दिन भर बैठकर काम करते हैं और जहां सेहत की जांच को लोग तब तक टालते रहते हैं जब तक कोई बड़ी तकलीफ ना हो जाए, वहां ये हालात कितने भयानक होंगे। और यही सबसे बड़ा खतरा है, जो छोटी छोटी तकलीफें हम नजरअंदाज करते रहते हैं, जैसे हमेशा थकान रहना, खाने के बाद आंखें बंद होने लगना, हर वक्त कुछ मीठा खाने का मन करना, पेट का बढ़ना, याददाश्त कमजोर होना। ये सब बैड एनर्जी की शुरुआती चेतावनियां हैं। अगर इन्हें अभी नहीं समझा तो आगे चलकर यही चेतावनियां बड़ी बीमारियों में बदल जाती हैं। वही हुआ उस डॉक्टर की मां के साथ जिसकी कहानी हमने शुरू में सुनी थी। दशकों तक छोटी छोटी तकलीफें आती रहीं, डॉक्टर्स अलग अलग दवाइयां देते रहे और किसी ने नहीं पहचाना कि ये सब एक ही बैड एनर्जी की निशानियां हैं। जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर यहां एक बात है जो इस किताब को बाकी सब किताबों से अलग बनाती है। यह किताब सिर्फ डराती नहीं है, यह कहती है कि बैड एनर्जी को गुड एनर्जी में बदला जा सकता है, शरीर की सेल्स को फिर से ठीक किया जा सकता है। और यह सब आपके अपने हाथ में है। किसी महंगी दवाई में नहीं, किसी बड़े ऑपरेशन में नहीं, बल्कि उन रोजमर्रा की आदतों में जो आप आज से बदलना शुरू कर सकते हैं। पर उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आपका शरीर आपको पहले से ही चेतावनी दे रहा है, बस सुनने वाला कोई नहीं है, ना आप, ना आपका डॉक्टर। और यह समझने के लिए कुछ ऐसे आंकड़े हैं जो आपकी खून की जांच में छुपे हैं और जो आपको अभी आज इसी वक्त जानने चाहिए। हम में से ज्यादातर लोग हर साल या 2 साल में एक बार डॉक्टर के पास जाते हैं, खून की जांच करवाते हैं और डॉक्टर रिपोर्ट देखकर कहता है कि सब सामान्य है, कोई चिंता नहीं। हम राहत की सांस लेकर घर आ जाते हैं और अपनी जिंदगी में लग जाते हैं। पर यह सामान्य शब्द ही सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि जो आंकड़े आपकी रिपोर्ट में सामान्य दिख रहे हैं वो असल में सही नहीं है। सामान्य का मतलब बस इतना है कि आप उतने बीमार हैं जितने बाकी ज्यादातर लोग हैं। और जब 93% से ज्यादा लोग ही ऊर्जा के मामले में बीमार हैं, तो उनके आंकड़ों का औसत सामान्य कैसे हो सकता है? यह ऐसा है जैसे किसी क्लास में सारे बच्चे फेल हों और फिर टीचर कहे कि फेल होना सामान्य है, चिंता की कोई बात नहीं। यह सिर्फ किसी एक इंसान की कहानी नहीं है, यह करोड़ों लोगों की कहानी है जो सामान्य की आड़ में धीरे धीरे बैड एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं और उन्हें खबर तक नहीं। और इसके पीछे एक बड़ी कड़वी सच्चाई है। आज की चिकित्सा व्यवस्था का पूरा ढांचा ही इस तरह खड़ा है कि उसे बीमारी को जड़ से ठीक करने से ज्यादा बीमारी को संभालते रहने में फायदा है। सीधी सी बात है, जो मरीज ठीक हो जाए वो दोबारा नहीं आएगा, पर जो मरीज जिंदगी भर दवाइयां खाता रहे वो हर महीने आएगा, हर महीने जांच करवाएगा और इस तरह पूरी व्यवस्था चलती रहेगी। ये कोई साजिश वाली बात नहीं है, ये बस उस व्यवस्था का स्वाभाविक नतीजा है जहां डॉक्टर्स को बीमारी संभालना सिखाया जाता है, बीमारी की असली जड़ तक पहुंचना नहीं। चिकित्सा की पढ़ाई में खान पान को बहुत कम जगह दी जाती है, जीवन शैली से जुड़ी चिकित्सा को बहुत कम जगह दी जाती है और शरीर की ऊर्जा व्यवस्था को तो लगभग नजरअंदाज ही कर दिया जाता है, जबकि यही वो चीजें हैं जो 80% पुरानी बीमारियों को रोक सकती हैं और पलट सकती हैं। यही वजह है कि हर डॉक्टर अपने खांचे में बंद रह जाता है। दिल का डॉक्टर सिर्फ दिल देखता है, हार्मोन्स का डॉक्टर सिर्फ हार्मोन्स देखता है, दिमाग का डॉक्टर सिर्फ दिमाग देखता है और कोई ये नहीं पूछता कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। पर अच्छी खबर यह है कि आपको किसी डॉक्टर पर पूरी तरह निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। 5 ऐसे पैमाने हैं जो आपकी खून की जांच की रिपोर्ट में पहले से मौजूद हैं और जिन्हें पढ़कर आप खुद जान सकते हैं कि आपके शरीर में बैड एनर्जी घर कर रही है या नहीं। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो दायरा डॉक्टर सामान्य कहते हैं वो असल में बीमार आबादी का औसत है, सही नहीं।
पहला पैमाना है ट्राइग्लिसराइड्स। आपकी रिपोर्ट में यह नाम जरूर लिखा होगा। यह बताता है कि आपकी सेल्स पर कितनी ज्यादा शक्कर का बोझ पड़ रहा है। आमतौर पर डॉक्टर कहता है कि 150 से नीचे हो तो सामान्य है, पर शोध बताते हैं कि असल में सही आंकड़ा 80 से नीचे होना चाहिए। जिन लोगों का यह आंकड़ा 80 से नीचे है, उनमें दिल के दौरे का खतरा उन लोगों से 50% कम है जिनका यह एक 110 से ऊपर है। पर ध्यान दीजिए, दोनों को डॉक्टर सामान्य कहता है। दूसरा पैमाना है HDL कोलेस्ट्रॉल, जिसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। यह वो कोलेस्ट्रॉल है जो खून की नलियों में जमा होने वाले बुरे कोलेस्ट्रॉल को साफ करता है। यह जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, और अगर यह कम है तो यह बैड एनर्जी की एक साफ निशानी है। तीसरा पैमाना है खाली पेट ब्लड शुगर, यानी सुबह कुछ भी खाने से पहले खून में कितनी शक्कर है। डॉक्टर कहता है कि 100 से नीचे हो तो सामान्य है, पर शोध कहते हैं कि 85 से ऊपर जाते ही शरीर की ऊर्जा व्यवस्था बिगड़ना शुरू हो जाती है। आपका डॉक्टर आपको 95 पर भी कहेगा कि बिल्कुल ठीक है, चिंता मत कीजिए, और आप राहत की सांस लेकर चले जाएंगे, जबकि अंदर की कहानी कुछ और होगी। चौथा पैमाना है ब्लड प्रेशर, जो सीधे तौर पर इस बात से जुड़ा है कि आपकी सेल्स इंसुलिन का सिग्नल ठीक से सुन रही हैं या नहीं। और पांचवां पैमाना है कमर का नाप, क्योंकि पेट के आसपास जमा होने वाली चर्बी सबसे खतरनाक चर्बी होती है, और यह बैड एनर्जी की सबसे साफ दिखने वाली निशानी है। इसके लिए किसी जांच की भी जरूरत नहीं, बस एक नाप लेने की जरूरत है। पर इन पांचों से भी ज्यादा जरूरी एक जांच है जो हर इंसान को करवानी चाहिए, और वो है फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट, यानी खाली पेट इंसुलिन की जांच। और यह इसलिए इतनी अहम है क्योंकि यह उस खतरे को पकड़ सकती है जो बाकी सब जांचों की पकड़ से बाहर रहता है। होता यह है कि जब शरीर की सेल्स इंसुलिन का सिग्नल सुनना बंद कर देती है, यानी जब उन्हें कहा जाता है कि खून में से शक्कर उठाओ, तो वो अनसुना कर देती है, तो पेट के पीछे छुपा हुआ एक छोटा सा अंग, जिसे पैंक्रियास कहते हैं, वो और ज्यादा इंसुलिन बनाने लगता है ताकि जोर लगाकर सेल्स को सुनाया जा सके। और यह बढ़ा हुआ इंसुलिन खून में शक्कर को सालों तक सामान्य दायरे में रखता रहता है, जबकि अंदर से सेल्स बर्बाद हो रही होती हैं। ऊपर से सब ठीक दिखता है, जांच भी सामान्य आती है, पर भीतर आग सुलग रही होती है। एक शोध में यह पाया गया कि शुगर की बीमारी का पता चलने से पूरे 15 साल पहले ही फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट से इसकी भनक लग सकती है। 15 साल पहले, यानी अगर यह एक जांच समय पर हो जाए तो 15 साल की तबाही रोकी जा सकती है। पर यह जांच आमतौर पर करवाई ही नहीं जाती, और अगर आप डॉक्टर से मांगो तो वो कहेगा कि आपकी ब्लड शुगर सामान्य है, तो यह जांच क्यों करवानी है। हमारे भारत में ये हालात और भी गंभीर हैं। हमारी रोज की थाली में मैदे की रोटियां हैं, सफेद चावल हैं, चीनी है, मिठाइयां हैं, तले हुए समोसे और पकौड़े हैं, और ये सब मिलकर शरीर में इंसुलिन का बोझ बहुत तेजी से बढ़ाते हैं। और सबसे अफसोस की बात यह है कि हम अपनी इसी थाली को परंपरागत और सेहतमंद मानते रहते हैं, जबकि वो धीरे धीरे हमारी सेल्स को तोड़ रही होती है। अब एक बहुत काम की बात बताता हूं जो आप अभी इसी वक्त अपनी पुरानी रिपोर्ट निकालकर कर सकते हैं। अपने ट्राइग्लिसराइड्स के आंकड़े को अपने HDL कोलेस्ट्रॉल से भाग दे दीजिए, बस एक भाग, और जो नंबर आए उसे देखिए। अगर वो 3 से ज्यादा है तो ये इस बात की बहुत मजबूत निशानी है कि आपके शरीर में इंसुलिन का सिग्नल ठीक से काम नहीं कर रहा, और अगर वो 1.5 से कम है तो आपकी ऊर्जा व्यवस्था अच्छी हालत में है। ये एक ऐसा हिसाब है जो आपको शायद कोई डॉक्टर नहीं बताएगा, पर जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। पर इन सब आंकड़ों को जानने का मकसद ये नहीं है कि आप डरें, मकसद ये है कि आप अपने शरीर को समझें, क्योंकि जब आपको पता होता है कि भीतर क्या चल रहा है, तभी आप उसे बदल सकते हैं। और बैड एनर्जी को गुड एनर्जी में बदलने का सबसे ताकतवर हथियार वो है जो आप हर रोज 3 बार अपने सामने सजाते हैं, वो है आपकी थाली, आपका खाना। आपने ये जरूर महसूस किया होगा कि जब कोई मीठी चीज खाते हैं, मैदे की रोटी खाते हैं या सफेद चावल की भरी हुई थाली खाते हैं, तो थोड़ी देर के लिए एक तेज सी ऊर्जा आती है, पर फिर अचानक ऐसी थकान छा जाती है कि आंखें भारी हो जाती हैं, मन चिड़चिड़ा हो जाता है, और फिर से कुछ मीठा खाने की तलब उठती है। यह सिलसिला दिन में कई बार चलता है और हम सोचते हैं कि शायद कमजोरी है, या नींद पूरी नहीं हुई, या काम का बोझ है। पर यह कमजोरी नहीं है, यह आपकी करोड़ों सेल्स मिलकर आपको चिल्लाकर बता रही हैं कि जो आप उन्हें खिला रहे हैं वो उनके लिए सही नहीं है। दरअसल
हम खाने को सिर्फ स्वाद या पेट भरने की चीज समझते हैं, पर असल में खाना एक संदेश है जो हम हर बार अपनी करोड़ों सेल्स को भेजते हैं। और यह संदेश दो तरह का हो सकता है। या तो वो सेल्स को ऊर्जा देता है, उनकी मरम्मत करता है, उनकी रक्षा करता है, या फिर वो सेल्स को नुकसान पहुंचाता है, उन्हें भ्रमित करता है और बैड एनर्जी की आग को और भड़काता है। और आज हम जो खाना सबसे ज्यादा खा रहे हैं वो दूसरे तरह का संदेश भेज रहा है। इसे समझने के लिए एक चीज जानना जरूरी है, जिसे कहते हैं अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, यानी वो खाना जो कारखानों में बनता है, जिसमें असली चीजों को तोड़कर, उनसे रेशा निकालकर, उनमें बनावटी रंग, बनावटी स्वाद, केमिकल्स और भारी मात्रा में चीनी मिलाकर एक ऐसी चीज बनाई जाती है जो खाने में बहुत अच्छी लगती है, पर जो सेल्स के लिए जहर की तरह काम करती है। बिस्कुट, चिप्स, इंस्टेंट नूडल्स, डिब्बाबंद जूस, कोल्ड ड्रिंक्स, सफेद ब्रेड और सस्ते तेल में तला हुआ बाजार का खाना, ये सब इसी तरह का खाना है। और अब एक आंकड़ा सुनिए जो सुनकर यकीन नहीं होगा। पिछले 100 सालों में हमारे खाने में चीनी की मात्रा 3000% बढ़ गई है। 3000%। इसे ऐसे समझिए कि हमारे परदादा जितनी चीनी पूरे साल में खाते थे, उतनी चीनी हम शायद एक हफ्ते में खा जाते हैं। और यही वो सबसे बड़ी वजह है जो हमारी सेल्स को अंदर से तोड़ रही है। अब सवाल यह है कि अगर ये खाना बैड एनर्जी बनाता है, तो गुड एनर्जी बनाने वाला खाना कौन सा है? इसके लिए 6 बातें हैं जो बहुत ध्यान से सुनने वाली हैं। पहली बात, ऐसा खाना खाइए जो रंगों से भरा हो और जिसमें शरीर की मरम्मत करने वाले तत्व भरपूर हों। रंग बिरंगी सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, आंवला और अनार जैसे फल, अखरोट, बादाम, हल्दी, अदरक, ये सब ऐसी चीजें हैं जो सेल्स की टूट फूट ठीक करती हैं, उनके बिजली घर यानी माइटोकॉन्ड्रिया को दुरुस्त रखती हैं और शरीर में बनने वाले जहरीले कणों से लड़ती हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह सब कोई नई खोज नहीं है। हमारे भारत में हमारी दादी नानी की रसोई में यह सब पहले से मौजूद था। हल्दी वाला दूध था, अदरक और तुलसी की चाय थी, ताजी दाल सब्जी थी, मौसम के हिसाब से फल थे, और यह सब गुड एनर्जी का खाना था। पर जब से हमने उस रसोई को छोड़कर डिब्बा बंद और बाजार के खाने को गले लगाया, तब से हमारी सेल्स की तकलीफें बढ़ती चली गईं। ये बात अगर हमारी दादी नानी सुने तो शायद कहें कि हम तो पहले से कह रहे थे, तुम सुनते ही नहीं। दूसरी बात, अपने खाने में ओमेगा 3 शामिल कीजिए। ये वो तत्व है जो शरीर में चल रही उस चुपचाप वाली सूजन को कम करता है और सेल्स की बाहरी दीवार को मजबूत बनाता है। अखरोट, अलसी के बीज और कुछ मछलियां ये ओमेगा 3 के अच्छे स्रोत हैं और इन्हें रोज के खाने में थोड़ी सी जगह देना जरूरी है। तीसरी बात, और ये शायद सबसे कम आंकी जाने वाली पर सबसे जरूरी बात है, अपने हर खाने में रेशा जरूर शामिल कीजिए, जिसे अंग्रेजी में फाइबर कहते हैं। रेशा दो बहुत अहम काम करता है। पहला ये कि ये खून में शक्कर को अचानक बढ़ने से रोकता है, क्योंकि ये खाने को धीरे धीरे पचाता है, शक्कर को एकदम से खून में नहीं जाने देता। और दूसरा ये कि रेशा हमारी आंतों में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया का भोजन है, और ये बैक्टीरिया हमारी सुरक्षा व्यवस्था, हमारे हार्मोन्स और हमारे दिमाग को सेहतमंद रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। दालें, राजमा, चना, सब्जियां, साबुत अनाज, ये सब रेशे से भरे हुए हैं और हर रोज कम से कम 50 ग्राम रेशा लेना चाहिए। चौथी बात, खमीर वाले खाने को अपनी जिंदगी में वापस लाइए। ये वो खाने हैं जिनमें अच्छे बैक्टीरिया पहले से मौजूद होते हैं और जो आंतों की सेहत को बेहतर करते हैं, सूजन कम करते हैं और शरीर की ऊर्जा व्यवस्था को दुरुस्त रखते हैं। दही, छाछ, इडली, डोसा, कांजी, घर का बना अचार, ये सब खमीर से तैयार होते हैं और हमारे भारत में ये सदियों से रोज की थाली का हिस्सा रहे हैं। पर आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में इनकी जगह डिब्बा बंद खाने ने ले ली है और ये बदलाव हमारी आंतों को और हमारी पूरी सेहत को चुपचाप तोड़ रहा है। पांचवी बात, हर खाने में कुछ ना कुछ प्रोटीन जरूर रखिए। प्रोटीन वो ईंट है जिससे सेल्स अपनी मरम्मत करती हैं, मांसपेशियां बनी रहती हैं और खून में शक्कर एकदम ऊपर नीचे नहीं होती बल्कि स्थिर रहती है। दालें, अंडे, पनीर, दही, बादाम, अखरोट, तिल, अलसी, ये सब प्रोटीन के बेहतरीन स्रोत हैं और हर खाने की थाली में इनमें से कुछ ना कुछ होना चाहिए। और छठी बात, जो शायद सबसे मुश्किल है पर सबसे जरूरी भी है, बैड एनर्जी बढ़ाने वाली 3 चीजों को जितना हो सके अपनी थाली से हटाइए। पहली है सफेद चीनी,
जो सीधे सेल्स पर हमला करती है और सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। दूसरी है वो सस्ते कारखानों में बने तेल जैसे सोयाबीन, कैनोला, सनफ्लावर ऑयल, जो बहुत ज्यादा तोड़ मरोड़ कर तैयार किए जाते हैं और जो शरीर में सूजन को भड़काते हैं। और तीसरी है मैदा और उससे बनी हर चीज, सफेद ब्रेड, नान, बिस्कुट, सफेद चावल, जिनमें से रेशा निकाल दिया गया है और जो खून में शक्कर को बहुत तेजी से बढ़ाती है। अब कुछ ऐसी बातें जो इतनी आसान हैं कि आप आज से ही शुरू कर सकते हैं और जिनका असर आपको हफ्तों में नहीं बल्कि दिनों में दिखेगा। शोध में यह पाया गया है कि खाने के बाद सिर्फ 15 मिनट पैदल चलने से खून में शक्कर की उछाल 30% तक कम हो जाती है। सिर्फ 15 मिनट। न जिम जाने की जरूरत, न कोई खर्चा, बस खाना खाकर थोड़ा टहल लीजिए। हमारे यहां पुरानी कहावत है कि 100 कदम चलो तो 100 साल जियो। यह कहावत ऐसे ही नहीं बनी थी। इसके पीछे सदियों का अनुभव था, जिसे आज विज्ञान ने आंकड़ों से साबित कर दिया। एक और बहुत काम की बात, खाने से पहले एक चम्मच सेब का सिरका, जिसे एप्पल साइडर विनेगर कहते हैं, अगर एक गिलास पानी में मिलाकर पी लिया जाए तो खून में शक्कर की उछाल 50% तक कम हो सकती है। 50%। यह शोध में बार बार साबित हो चुका है। और अब एक बात जो शायद सबसे जरूरी है और जो हमारे बुजुर्ग सदियों से कहते आ रहे हैं, पर हमने कभी गंभीरता से नहीं लिया। खाना कब खाते हैं यह उतना ही जरूरी है जितना यह कि क्या खाते हैं। शोध में यह देखा गया है कि बिल्कुल वही खाना अगर सुबह खाया जाए तो उसका शरीर पर एक असर होता है, और वही खाना अगर रात को खाया जाए तो उसका असर कहीं ज्यादा नुकसानदेह होता है। इसकी वजह यह है कि रात को हमारा शरीर कुदरती तौर पर इंसुलिन का सिग्नल कम सुनता है, यानी रात को शक्कर को संभालने की ताकत कम हो जाती है। इसीलिए रात का खाना जितना जल्दी हो सके खा लेना चाहिए, और रात को मीठा या भारी अनाज वाला खाना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। हमारी दादी नानी कहती थीं कि रात का खाना हल्का हो और सूरज ढलने से पहले हो। वो विज्ञान की भाषा नहीं जानती थीं, पर उन्हें जिंदगी के अनुभव से पता था कि शरीर को क्या चाहिए। और आज दुनिया के सबसे बड़े शोध संस्थान उनकी उसी बात पर मुहर लगा रहे हैं। पर खाना गुड एनर्जी की कहानी का सिर्फ एक अध्याय है। 3 ऐसी चीजें और हैं जो हमारी सेल्स को उतना ही गहरा असर करती हैं जितना खाना, पर इनके बारे में हम बहुत कम सोचते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि ये तीनों वो चीजें हैं जो हमारे पुरखों की जिंदगी में बिल्कुल कुदरती तौर पर मौजूद थीं, पर आज की आधुनिक जिंदगी ने हमसे लगभग छीन ली है। इस किताब की लेखिका जब सर्जरी की पढ़ाई कर रही थीं, तो उनकी जिंदगी कुछ ऐसी थी कि लगातार 24 से 36 घंटे काम करना, कभी कभी बिना सोए पूरी रात ऑपरेशन करते रहना। जब मौका मिला तब जो मिला वो खा लिया, और धूप आखिरी बार कब देखी ये याद ही नहीं। जब उन्होंने उन सालों को पलट कर देखा तो सब कुछ धुंधला था, जैसे कोई सपना जिसमें बहुत कुछ हो रहा था, पर खुद वो कहीं नहीं थी। और उनके शरीर ने उन सालों की जो कीमत चुकाई वो बाद में पता चली। उनका यह अनुभव इस किताब के सबसे अहम हिस्सों में से एक की नींव है, और वो बात यह है कि गुड एनर्जी सिर्फ खाने से नहीं आती। 3 ऐसी चीजें हैं जो हमारी सेल्स को उतना ही गहरा असर करती हैं जितना गलत खाना, और आधुनिक जिंदगी ने ये तीनों हमसे लगभग छीन ली है। वो 3 चीजें हैं: नींद, सूरज की रोशनी और शरीर की हरकत। सबसे पहले नींद की बात। हम में से ज्यादातर लोग नींद को बस आराम समझते हैं, जैसे शरीर थक गया तो सो गए और सुबह उठकर फिर चल पड़े। पर असलियत यह है कि नींद आराम नहीं है। नींद वो वक्त है जब हमारी करोड़ों सेल्स खुद अपनी मरम्मत करती हैं, जब बिजली घर यानी माइटोकॉन्ड्रिया ठीक होते हैं, जब दिमाग से वो जहरीला कचरा साफ होता है जो दिन भर में जमा होता है, जब पूरे शरीर का रखरखाव होता है। ये ऐसा है जैसे कोई कारखाना दिन भर चलने के बाद रात को बंद होता है ताकि मशीनों की सफाई हो, मरम्मत हो और अगले दिन वो पूरी ताकत से फिर चल सके। अगर ये कारखाना बिना रुके लगातार चलता रहे तो मशीनें टूटने लगेंगी, कचरा जमा होता जाएगा और एक दिन सब ठप हो जाएगा। बिल्कुल यही हमारे शरीर के साथ होता है जब हम ठीक से नहीं सोते। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, शोध ने इसे आंकड़ों से साबित किया है। सिर्फ 6 दिन तक अगर कोई सेहतमंद इंसान रात में 4 घंटे सोए तो उसका शरीर शुगर की बीमारी की तरफ बढ़ने लगता है। 6 दिन। सिर्फ 6 दिन में एक सेहतमंद इंसान के शरीर में शुगर के मरीज जैसे बदलाव शुरू हो जाते हैं। और हम में से बहुत से लोग हर रोज 5 से 6 घंटे ही सो रहे हैं,
और सोच रहे हैं कि चलो इतना काफी है, काम ज्यादा है, सोने में वक्त बर्बाद क्यों करना। कम नींद बैड एनर्जी के तीनों खतरों को एक साथ बढ़ाती है। सेल्स का बिजली घर कमजोर पड़ने लगता है, जहरीले कण बढ़ जाते हैं और शरीर में वो चुपचाप चलने वाली सूजन तेज हो जाती है। और ये सब सिर्फ एक हफ्ते की कम नींद से हो सकता है। पर एक और बात है जो और भी दिलचस्प है। कम नींद हमारी भूख को भी बिगाड़ देती है। शरीर में एक ऐसा तत्व होता है जो भूख का एहसास कराता है और एक ऐसा तत्व होता है जो पेट भर जाने का सिग्नल देता है। जब हम कम सोते हैं तो भूख वाला तत्व बढ़ जाता है और पेट भरने वाला तत्व कम हो जाता है। नतीजा यह होता है कि जिस दिन हम कम सोते हैं उस दिन ज्यादा खाते हैं और खासकर मन करता है मीठा खाने का, भारी तला हुआ खाना खाने का, और फिर वो खाना खून में शक्कर को और बिगाड़ता है। यानी कम नींद सिर्फ थकान नहीं लाती, वो एक पूरा बिगाड़ने वाला सिलसिला शुरू कर देती है। कम सोए तो ज्यादा खाया तो शक्कर बिगड़ी तो ऊर्जा गिरी तो और थके तो नींद और खराब हुई। बैड एनर्जी का एक ऐसा चक्र बन जाता है जिससे निकलना मुश्किल होता जाता है। हमारे भारत में हमारे बुजुर्ग हमेशा कहते रहे हैं कि जल्दी सोना और जल्दी उठना सेहत का राज है। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि रात 10 बजे से पहले सो जाना चाहिए, क्योंकि रात के पहले हिस्से में शरीर की मरम्मत सबसे तेजी से होती है। और आज का विज्ञान भी यही कह रहा है कि रात की शुरुआती नींद सबसे गहरी और सबसे ज्यादा ठीक करने वाली होती है। हमारे बुजुर्गों को शोध की भाषा नहीं आती थी, पर उन्हें जिंदगी का वो सच पता था जो आज की दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक लाखों करोड़ों खर्च करके साबित कर रहे हैं। अब सूरज की रोशनी की बात करते हैं, और ये वो हिस्सा है जो सुनकर आप सबसे ज्यादा चौंकेंगे। हम सब ने सुना है कि धूप से विटामिन डी बनता है और विटामिन डी जरूरी है, पर धूप का काम सिर्फ विटामिन डी बनाना नहीं है। सूरज की रोशनी हमारे पूरे शरीर की घड़ी को सही करती है, उस अंदरूनी घड़ी को जो तय करती है कि कब जागना है, कब सोना है, कौन सा तत्व कब निकलना है और कौन सा काम शरीर को कब करना है। जब यह घड़ी ठीक चलती है तो सब कुछ सही वक्त पर होता है और शरीर सेहतमंद रहता है। और जब यह घड़ी बिगड़ जाती है तो सब कुछ उलट पुलट हो जाता है। यह कैसे काम करता है, यह बहुत दिलचस्प है। जब सुबह की रोशनी हमारी आंखों में पड़ती है तो वो एक सिग्नल भेजती है दिमाग के उस हिस्से तक जो पूरे शरीर का मुख्य घड़ी घर है। और वो सिग्नल कहता है कि दिन शुरू हो गया है, सबको जगाओ, ऊर्जा बनाओ, पाचन चालू करो, सुरक्षा व्यवस्था को चौकन्ना करो। और जब शाम को अंधेरा होता है तो दूसरा सिग्नल जाता है कि अब आराम का वक्त है, मरम्मत शुरू करो, सफाई करो, नींद की तैयारी करो। यह एक बेहद खूबसूरत व्यवस्था है जो लाखों सालों में बनी है, पर आज की जिंदगी ने इसे पूरी तरह उलट दिया है। सुबह हम घर के अंदर रहते हैं, दफ्तर में बंद रहते हैं जहां बनावटी रोशनी है, और सूरज की असली रोशनी हमारी आंखों तक पहुंचती ही नहीं। और रात को जब अंधेरा होना चाहिए और शरीर को मरम्मत का सिग्नल मिलना चाहिए, उस वक्त हम फोन की स्क्रीन, लैपटॉप की स्क्रीन और टीवी की रोशनी में डूबे रहते हैं। यह रोशनी दिमाग को भ्रमित कर देती है। दिमाग समझता है कि अभी दिन है, अभी सोने का वक्त नहीं है, और नींद लाने वाला तत्व बनना बंद हो जाता है। नतीजा यह होता है कि हम बिस्तर पर तो जाते हैं पर नींद आती नहीं, आंखें बंद होती हैं पर दिमाग चलता रहता है, और जो नींद आती भी है वो गहरी नहीं होती। शोध में यह देखा गया है कि जो लोग सुबह की कुदरती धूप में कम से कम 20 से 30 मिनट बाहर बिताते हैं, उनकी नींद बेहतर होती है, उनका शरीर इंसुलिन का सिग्नल बेहतर सुनता है और उनका मन ज्यादा शांत और स्थिर रहता है। और यह सिर्फ विटामिन डी की वजह से नहीं है, बल्कि उस रोशनी के सिग्नल की वजह से है जो दिमाग को बताता है कि वक्त क्या है। हमारे भारत में सूरज नमस्कार की परंपरा है। सुबह उठकर सूरज को प्रणाम करने की परंपरा है। तुलसी के पौधे के पास खड़े होकर पूजा करने की परंपरा है, जो अक्सर आंगन में होती थी जहां खुला आसमान होता था। ये सब सिर्फ आध्यात्मिक परंपराएं नहीं थीं, इनके पीछे एक बहुत गहरा शारीरिक फायदा भी था। हमारे पूर्वज विज्ञान की भाषा नहीं जानते थे, पर उन्होंने ऐसी आदतें बनाई जो शरीर को कुदरत से जोड़े रखती थीं। और जब हमने वो आदतें छोड़ दी, बंद कमरों में रहने लगे, स्क्रीन की रोशनी में जीने लगे, तो शरीर की घड़ी बिगड़ गई और उसके साथ सेहत भी। एक बहुत आसान काम जो आज से किया जा सकता है वो ये है कि सोने से कम 1 घंटे पहले फोन और स्क्रीन बंद कर दीजिए। रात को कमरे में जितना हो सके अंधेरा रखिए और सुबह उठकर सबसे पहला काम यह कीजिए
कि 20 मिनट बाहर धूप में बिताइए, चाहे छत पर जाइए, चाहे बालकनी में खड़े हो जाइए, चाहे सड़क पर टहल आइए। बस इतना करने से नींद बेहतर होगी, ऊर्जा बढ़ेगी और मन हल्का होगा। अब तीसरी चीज, शरीर की हरकत, जिसे अंग्रेजी में मूवमेंट कहते हैं। यह किताब कसरत को एक ऐसी दवाई बताती है जो दुनिया की किसी भी दवाई से ज्यादा ताकतवर है और जिसका कोई बुरा असर नहीं है। हरकत सीधे तौर पर सेल्स के बिजली घर को और ज्यादा बनाने का सिग्नल देती है, इंसुलिन का सिग्नल बेहतर सुनाती है, चुपचाप चलने वाली सूजन को कम करती है और मन को बेहतर करती है। पर यहां एक बात है जो बहुत जरूरी है और जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। अगर आप रोज 1 घंटा जिम जाते हैं पर बाकी 23 घंटे कुर्सी पर या बिस्तर पर बैठे रहते हैं, तो वो 1 घंटा काफी नहीं है, क्योंकि लगातार बैठे रहना अपने आप में एक अलग खतरा है। शोध में यह देखा गया है कि जो लोग पूरा दिन बैठकर काम करते हैं, चाहे वो रोज जिम भी जाते हों, उनमें शरीर की ऊर्जा व्यवस्था बिगड़ने का खतरा बहुत ज्यादा होता है। इसकी वजह यह है कि जब मांसपेशियां लंबे वक्त तक हिलती नहीं, तो वो खून में से शक्कर खींचना बंद कर देती हैं और शक्कर खून में जमा होने लगती है। यह ऐसा है जैसे किसी कुएं का पानी अगर लगातार निकाला जाए तो ताजा रहता है, पर अगर रुका रहे तो सड़ने लगता है। हमारे शरीर की शक्कर भी ऐसी ही है, उसे लगातार इस्तेमाल होते रहना चाहिए, वरना वो नुकसान करने लगती है। इसीलिए सबसे जरूरी बात यह है कि हर घंटे में कुछ मिनट उठकर चलिए, खाने के बाद 15 मिनट टहलिए, जहां तक हो सके सीढ़ियां इस्तेमाल कीजिए और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जितनी हरकत शामिल कर सकें उतनी कीजिए। बड़ी कसरत से ज्यादा जरूरी है कि दिन भर में छोटी छोटी हरकत होती रहे। हमारे भारत में एक जमाने में यह सब कुदरती तौर पर होता था। खेतों में काम था, पैदल चलना था, कुएं से पानी खींचना था, चक्की पीसना था, घर का सारा काम हाथ से होता था। यह सब कसरत नहीं थी, यह जिंदगी थी। और इसी जिंदगी में शरीर को वो सब हरकत मिल जाती थी जो सेल्स को सेहतमंद रखने के लिए जरूरी है। पर जब से हमने मशीनों को अपना काम दे दिया, गाड़ियों में बैठने लगे, लिफ्ट इस्तेमाल करने लगे और दिन भर कुर्सी पर जम गए, तब से सेल्स की तकलीफें बढ़ती चली गईं। और एक आखिरी बात जो बहुत अहम है, ये तीनों चीजें, नींद, धूप और हरकत, अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से गहराई से जुड़ी हैं। जब अच्छी नींद आती है तो सुबह उठकर हरकत करने का मन करता है। जब दिन में हरकत होती है तो रात को नींद गहरी आती है। जब सुबह की धूप मिलती है तो रात की नींद बेहतर होती है। और ये तीनों मिलकर गुड एनर्जी का एक बहुत ताकतवर चक्र बनाते हैं। ये चक्र ऐसा है जैसे 3 नदियां मिलकर एक बड़ी नदी बनाती हैं। अकेली हर नदी ताकतवर है, पर जब तीनों मिल जाती हैं तो उनकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। नींद, धूप और हरकत, ये तीनों अगर आपकी जिंदगी में ठीक हो जाएं, तो ये आपकी सेल्स को, आपके शरीर को और आपकी पूरी जिंदगी को ऐसे बदल सकते हैं जैसा कोई दवाई कभी नहीं कर सकती। पर इस सब के साथ एक और पहलू है जो शायद सबसे हैरान करने वाला है। ऐसा पहलू जिसकी उम्मीद किसी सेहत की किताब से शायद ही कोई रखता हो, पर जिसे सुनकर लगेगा कि यह तो सबसे जरूरी बात थी और कोई बता ही नहीं रहा था। अब तक हमने बात की खाने की, नींद की, धूप की, हरकत की, और इन सब का हमारी सेल्स पर क्या असर पड़ता है। पर इस किताब का आखिरी हिस्सा एक ऐसी जगह ले जाता है जहां शायद कोई सेहत की किताब नहीं जाती, और वो जगह है डर। सुनने में अजीब लगता है, सेहत की बात हो रही है तो डर कहां से आ गया? पर जब ये बात समझ में आती है तो लगता है कि शायद ये सबसे जरूरी बात थी और इसके बिना बाकी सब अधूरा था। बात यह है कि आज का इंसान एक ऐसे डर में जी रहा है जो दिखता नहीं, जिसका कोई नाम नहीं, जो किसी एक बड़े खतरे का डर नहीं है, बल्कि ये एक धीमा, लगातार, हर पल पीछे पीछे चलने वाला डर है। क्या होगा आगे? कहीं कुछ गलत ना हो जाए? लोग क्या सोचेंगे? पैसे कम तो नहीं पड़ जाएंगे? बच्चों का क्या होगा? कोई बीमारी तो नहीं आ जाएगी? नौकरी रहेगी या नहीं? यह डर इतना धीमा होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हम डरे हुए हैं। यह ऐसे है जैसे कमरे में कोई मशीन बहुत धीमी आवाज में चल रही हो, इतनी धीमी कि कानों को पता ना चले, पर दिमाग पर उसका बोझ लगातार पड़ रहा हो। और यह डर सिर्फ मन की बात नहीं है, यह सीधे हमारी सेल्स पर असर करता है। जब हम डरते हैं, जब हम तनाव में होते हैं, चाहे वो बड़ा तनाव हो या वो धीमा, हर पल वाला तनाव, तो हमारे शरीर में तनाव के रसायन निकलते हैं और ये रसायन उसी बैड एनर्जी की उन तीनों तबाहियों को जगा देते हैं जिनकी हमने पहले बात की थी। सेल्स का बिजली घर कमजोर पड़ने लगता है,
जहरीले कण बढ़ जाते हैं और वो चुपचाप चलने वाली सूजन और तेज हो जाती है। यानी लगातार का तनाव शरीर के लिए उतना ही जहरीला है जितना गलत खाना और कम नींद। और यह सिर्फ किताबी बात नहीं है। शोध में यह बार बार साबित हुआ है कि जो लोग लगातार तनाव में रहते हैं, उनके शरीर में इंसुलिन का सिग्नल बिगड़ जाता है, उनकी सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ जाती है और उनमें कैंसर, दिल की बीमारी और याददाश्त छीनने वाली बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। तो सवाल यह है कि इस डर से निकलें कैसे? इस किताब में इसका जवाब बहुत गहरा और बहुत सुंदर है। यह किताब कहती है कि निडरता का मतलब यह नहीं है कि जिंदगी की मुश्किलों से आंखें बंद कर लो या ये दिखावा करो कि सब ठीक है जबकि भीतर तूफान चल रहा हो। निडरता का मतलब है कि आपको अपने शरीर पर भरोसा हो। यह भरोसा कि मेरा शरीर बहुत ताकतवर है। यह भरोसा कि अगर मैं इसे सही खाना दूं, सही नींद दूं, सही हरकत दूं, धूप दूं, तो यह शरीर खुद अपनी मरम्मत कर सकता है, खुद अपनी लड़ाई लड़ सकता है। और यह भरोसा खोखला नहीं है। जब आप सच में अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, जब आप जानते हैं कि भीतर क्या चल रहा है, जब आप अपनी सेल्स को वो सब दे रहे होते हैं जो उन्हें चाहिए, तो एक कुदरती हिम्मत आती है, एक गहरी शांति आती है। और वो शांति आपकी सेल्स को सचमुच बेहतर बनाती है। ये विज्ञान है, ये मनगढ़ंत बात नहीं है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह कोई नई बात नहीं है। हमारे भारत में हजारों सालों से कहा गया है कि अभय दान सबसे बड़ा दान है, यानी निडरता देना सबसे बड़ा उपहार है, चाहे वो खुद को दो या किसी और को। हमारे यहां जितने भी महान लोग हुए, जितने संत हुए जिन्होंने लंबी और सेहतमंद जिंदगी जी, उनमें एक बात हमेशा मिलती थी, एक गहरा भरोसा, एक गहरी शांति और डर से एक मुक्ति जो उन्हें भीतर से मजबूत रखती थी। गीता में कृष्ण ने अर्जुन से जो सबसे पहली बात कही वो यही थी कि डर मत, क्योंकि डर सबसे पहले हमें भीतर से तोड़ता है और जब भीतर टूट गए तो बाहर कुछ भी ठीक नहीं रह सकता। यह किताब कहती है कि जब आप अपने शरीर को समझते हैं, जब आप जानते हैं कि वो कैसे काम करता है, जब आप उसे सही खाना देते हैं, गहरी नींद देते हैं, धूप देते हैं, हरकत देते हैं, तो एक कुदरती निडरता जन्म लेती है। क्योंकि आप जानते हैं कि आप अपने शरीर का ख्याल रख रहे हैं और आपका शरीर आपका ख्याल रख रहा है। और यही गुड एनर्जी का असली मतलब है। गुड एनर्जी का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपकी खून की जांच के आंकड़े अच्छे हों या वजन कम हो या कोई बीमारी ना हो। गुड एनर्जी का मतलब है कि आप हर सुबह उठें तो शरीर में ताजगी हो, दिमाग साफ हो, मन स्थिर हो, शरीर में दर्द ना हो। और सबसे बड़ी बात, आप ये जानते हुए जिएं कि आप वो सब कर रहे हैं जो आपकी सेल्स को, आपके शरीर को और आपकी जिंदगी को बेहतर बनाता है। ये एक ऐसी फीलिंग है जो किसी दवाई से नहीं आती, ये आपकी अपनी मेहनत से, अपने फैसलों से, अपनी आदतों से आती है। अब इस पूरी किताब का सार 5 बातों में समेटते हैं। 5 ऐसी बातें जो अगर आपने आज सुनकर अपनी जिंदगी में उतार ली तो शायद 10 साल बाद आप खुद अपना शुक्रिया अदा करेंगे। पहली बात, लगभग हर पुरानी बीमारी की जड़ एक ही है और वो है सेल्स की ऊर्जा बनाने की ताकत का बिगड़ना, जिसे बैड एनर्जी कहते हैं। उदासी, कैंसर, शुगर, दिल की बीमारी, पीसीओएस, अल्जाइमर्स, ये सब अलग अलग बीमारियां नहीं हैं, बल्कि एक ही तकलीफ के अलग अलग चेहरे हैं। जैसे एक ही पेड़ की अलग अलग डालियों पर अलग अलग रंग के पत्ते दिखते हैं, पर जड़ एक ही है। दूसरी बात, आज की चिकित्सा व्यवस्था बीमारी के लक्षणों का इलाज करती है, जड़ का नहीं। इसीलिए डॉक्टर्स के पास जाते रहने के बावजूद लोग सच में ठीक नहीं होते। अपनी खून की जांच खुद समझना सीखिए। खाली पेट इंसुलिन की जांच करवाइए और अपना ट्राइग्लिसराइड भाग HDL निकालिए। ये आंकड़े आपको वो सच बताएंगे जो शायद आपका डॉक्टर नहीं बताएगा। तीसरी बात, खाना सिर्फ पेट भरने की चीज नहीं है। खाना वो संदेश है जो आप अपनी सेल्स को भेजते हैं। सफेद चीनी, मैदा और कारखानों में बने सस्ते तेल बैड एनर्जी बढ़ाते हैं और रेशा, प्रोटीन, रंग बिरंगी सब्जियां, अखरोट, बादाम, खमीर वाले खाने और ओमेगा 3 गुड एनर्जी बनाते हैं। और खाने के बाद सिर्फ 15 मिनट पैदल चलना खून में शक्कर की उछाल को 30% कम कर देता है। बस 15 मिनट। चौथी बात, नींद, सूरज की रोशनी और शरीर की हरकत, ये तीनों उतने ही जरूरी हैं जितना खाना। सुबह की धूप में 20 मिनट बाहर रहिए, रात को 7 से 8 घंटे सोइए,
सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन बंद कीजिए और हर घंटे में उठकर थोड़ा चलिए। ये 4 आदतें अकेले ही आपकी जिंदगी बदल सकती है। और 5वीं बात, गुड एनर्जी का सबसे ऊंचा पड़ाव है निडरता। उस धीमे लगातार चलने वाले डर से मुक्ति जो हमारी सेल्स को हर पल तनाव में रखता है। और वो निडरता तब आती है जब आप अपने शरीर को समझते हैं, उसकी सुनते हैं, उसका ख्याल रखते हैं और उस पर भरोसा करते हैं। जैसा हमारे यहां कहा गया है, अभय दान सबसे बड़ा दान है। खुद को निडरता देना सबसे बड़ा उपहार है। अब आपसे एक बात कहनी है और एक सवाल पूछना है। यह किताब गुड एनर्जी केसी मिन्स ने लिखी है और इसमें विज्ञान भी है, कहानी भी है और एक बेटी का वो दर्द भी है जिसने अपनी मां को खोया और फिर तय किया कि दुनिया को वो सच बताएगी जो कोई नहीं बता रहा था। अगर आप ये किताब पूरी पढ़ना चाहें तो इसका लिंक नीचे मिल जाएगा। अब सवाल यह है कि इस पूरी वीडियो में जो बातें आपने सुनी, उनमें से वो एक बात कौन सी है जिसने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया, या जो आपने पहले कभी इस नजरिए से नहीं सोची थी? क्या वो सामान्य और सही के फर्क वाली बात थी? क्या वो खाने को संदेश की तरह देखने वाली बात थी? क्या वो 6 दिन में सेहतमंद इंसान के शुगर की तरफ बढ़ने वाली बात थी, या कुछ और? नीचे कमेंट में लिखिए और यह भी बताइए कि आप कल से कौन सी एक आदत बदलेंगे। सिर्फ एक, क्योंकि एक छोटी सी आदत जब लगातार निभाई जाए तो वो आपकी सेल्स को, आपके शरीर को और आपकी पूरी जिंदगी को उस तरह बदल सकती है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और अगर ये वीडियो आपको काम की लगी तो इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो किसी पुरानी बीमारी से जूझ रहे हैं, जो हमेशा थके हुए रहते हैं, जो हर रोज दवाइयां खाते हैं पर ठीक नहीं हो रहे, या जो बस ये जानना चाहते हैं कि उनके शरीर में असल में हो क्या रहा है। शायद ये एक वीडियो उनकी जिंदगी का मोड़ बन जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी किताबों की बातें हम यहां करते रहते हैं, आपकी अपनी जबान में, आपके अपने लोगों के लिए। और हां, उस लाइक के बटन को दबाना मत भूलिए, क्योंकि जितने ज्यादा लोग इसे देखेंगे उतने ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।